हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्जाम सेशन 2021-22 क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन आज जिस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं, बल्कि हम लोगों ने लिया है आप लोगों के राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, दैट इज सेक्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में जो है आप लोगों को किसी दो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और हम लोग जिस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज यू आर महेश और मोहिता। ठीक है, आप महेश या मोहिता हो, यदि आप बॉय हो तो महेश और गर्ल हो तो मोहिता। योर एड्रेस इज़ 345/H त्रिभुवन नगर बोकारो, आपका ये एड्रेस है। आपको क्या बोल रहा है, राइट ए लेटर टू MS अनुभवन सेल्स कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एड्रेस है शोरूम का। किस विषय में, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, आपने शायद वहाँ से कोई वॉशिंग मशीन खरीदा था, तो वो अभी क्या कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड उनके शोरूम से खरीदा था। आपको क्या करना है, मेंशनिंग क्लियरली द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्लियरली आपको जो आपके वॉशिंग मशीन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मेंशन करना है। साथ ही यू आर फेसिंग एंड द एक्शन यू वांट, और साथ ही साथ आप क्या चाहते हो। ठीक है, जैसे होता है ना, कोई मतलब रिपेयर कराना चाहता है, कोई वॉशिंग मशीन को बदली करा देना चाहता है, इस प्रकार से तो आप क्या चाहते हो क्लियरली आप लोगों को मेंशन करने के लिए बोल रहा है अपने कंप्लेंट लेटर में। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंप्लेंट लेटर, दैट इज रिलेटेड टू द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। ठीक है, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया जिसके चलते आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो। ठीक है, उस शोरूम को, उस कंपनी को, ऐसा करके। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, कंप्लेंट लेटर जब भी आप लोग लिखिएगा तो इस प्रकार से आप लोग जो यहाँ पर सैल्यूटेशन या बॉडी या एंडिंग जो किया गया है इसी प्रकार से आप लोग फॉलो कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, कई बार देखा जाता है इस प्रकार से, मतलब जैसे ये एड्रेस यहाँ लिखा बोकारो, फिर इधर लिख दिया डेट, फिर इधर लिख दिया, फिर ये एड्रेस इधर लिख दिया, फिर सब्जेक्ट हो सके आपने मेंशन ही नहीं किया, ऐसा करके कुछ आप लोग कर देते हैं। ठीक है, दूसरा और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो देखिएगा, यहाँ पर सारे कुछ जो है एक सीध में लिखे गए हैं, पैराग्राफ चेंज हुआ है फिर भी। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लोग अपने जो आंसर बुक है, आपकी जो नोटबुक है, उसमें भी आप लोग इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एड्रेस 345H त्रिभुवन नगर बोकारो, क्योंकि ये एड्रेस हम लोग को लिखना ही है, क्योंकि ये एड्रेस आप लोगों के क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। यदि एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ रहता तो हम लोग दूसरा आंसर दे देते। ठीक है, डेट आज का 15 मार्च, आप लोग को जब का देना हो, जब का उसमें बोला गया हो वो आप दे दीजिएगा। ये एड्रेस जहाँ से आपने खरीदा ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ इन बोकारो। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये देखिएगा सब्जेक्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। ये देखिएगा हम लोग सब्जेक्ट जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, सब्जेक्ट जितना शॉर्ट रहेगा और जितना मतलब क्लियर रहेगा उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, सेम चीज़ है लेकिन हमने थोड़ा बदल दिया है। अब आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में ही आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। डियर सर, आप क्या बोल रहे हो, आई मेड ए परचेज ऑफ सनफ्लेम वॉशिंग मशीन, आपने एक सनफ्लेम कंपनी का, ये कंपनी का नाम है, वॉशिंग मशीन खरीदा फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से, ऑन 10 मार्च 2022। कब खरीदा, 10 मार्च 2022। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डेट में काफ़ी जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हमने लेटर लिख रहे हैं, देख रहे हो 15 मार्च को, तो जाहिर सी बात है हम जो खरीदने का डेट देंगे वो उससे पहले का देंगे। यहाँ देखिए हमने 10 मार्च का दिया है और लेटर हम कब लिख रहे हैं, 15 मार्च को। ठीक है, यानी लगभग 10 से 15 जो हो रहा है, मतलब 4-5 दिन में ही मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया। फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा जो भी चीज़ हो इससे रिलेटेड, जैसे वॉशिंग मशीन का दिया, रेडियो का दिया, टेलीविज़न का दिया, तो इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर सेम मॉडल पे आप लोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यू हैव टू मेंशन द मॉडल नंबर। ठीक है, हमने वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर, ताकि उसको क्लियर हो जाएगी कि इस मॉडल नंबर का था। द मॉडल नंबर इज़ SNFL 450W। ठीक है, ये मॉडल नंबर है। एंड द इनवॉइस नंबर, आप लोग देखिएगा जब भी हम लोग कुछ सामग्री खरीदते हैं तो
वो कैश मेमो वगैरह, इनवॉइस लेटर वगैरह देता है जिसमें बिल वगैरह, जीएसटी वगैरह, टैक्सेस वगैरह सारे चीज़ मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इनवॉइस नंबर इज़ 4321 विद द एश्योरेंस। और जब हम खरीदने गए थे आपने हमें एश्योर किया था, ठीक है, आपने हमें बताया, निश्चिंत किया था कि क्या चीज़ के लिए, दैट इट हैज़ अ फ्लॉलेस फंक्शनिंग, कि आप ये मशीन ले जाइए एकदम बेधड़क आप इसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा सफाई करेगा, एकदम ख़राब नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा, ऐसा करके बहुत सारा देखिएगा आप लोग भी कुछ कुछ खरीदने जाते होंगे मशीनरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इस प्रकार से आप लोगों से भी वादे किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने हमें एश्योर किया था। बट आई एम पेंट, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, टू स्टेट दैट, यह कहते हुए कि इट डज़ नॉट वर्क टू द प्रोफेस्ड क्लेम्स, ठीक है, यानी आपने जैसा क्लेम किया था, आप जैसा बोल रहे थे वैसा ये मशीन काम नहीं कर रहा है, ये कहते हुए मुझे खेद हो रहा है आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। इट डज़ नॉट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, वॉशिंग मशीन का काम ही है जो है कपड़ों को क्लीन करना, कपड़ों को साफ़ करना। आप कपड़ा ही साफ़ नहीं करेगा तो वॉशिंग मशीन होने का क्या फ़ायदा। साथ ही साथ मोर ओवर इट मेक्स एन अनबियरेबल नॉइज़ वाइल इट वर्क, साथ ही साथ जब हम इससे काम लेते हैं, जब ये काम करता है तो वो अनबियरेबल नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। अनबियरेबल नॉइज़ कहने का मतलब हो गया आप लोगों का असहनीय शोर, ठीक है, बहुत भयानक घर घर करके इस प्रकार से कुछ आवाज़ें आती हैं उससे, ठीक है, अनबियरेबल, जो कानों को ना सहा जाए। देन इट हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर द फैमिली, इससे जो ये पूरा परिवार जो है इससे एकदम परेशान हो गया, इरिटेट हो गया है, ठीक है, चिढ़ने लगा इस मशीन से। कोई तो मैंने कई बार लात घूसा भी मार देता है इस मशीन को, मतलब तंग आकर, ठीक है, क्योंकि साफ़ कर नहीं रहा है, झूठ मूठ का आवाज़ कर रहा है। आप क्या बोलते हो? अगेन यहाँ देखिए हमने पैरा चेंज किया है, लेकिन फिर हमने यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। आई थिंक द मशीन हैज़ डेवलप्ड सम सीरियस फॉल्ट विद इट्स मोटर, और आपको ऐसा लगता है, ठीक है, अनुमान से, क्योंकि मोटर से आवाज़ आ रही थी, तो आपको क्या लगा सीरियस फॉल्ट है उसके मोटर में, ठीक है, उसका मोटर में, क्योंकि मोटर ही किसी मशीन की जान होती है और मोटर ही फॉल्ट हो गया, ऐसा आपने महसूस किया। इन केस द डैमेज इज़ बियॉन्ड रिपेयर, और आप बोल रहे हो कि यदि तो डैमेज हुआ, जो खराबी हुई है वो बियॉन्ड रिपेयर, यानी रिपेयर नहीं हो सकता है, या फिर और ए सीरियस मैकेनिकल वर्क, या फिर इसी प्रकार से कोई सीरियस मशीनरी प्रॉब्लम आ गई है, तो काइंडली रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट, तो आप क्या कीजिएगा, इस मशीन को जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस कर दीजिएगा, अर्लीस्ट बने जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एज द वॉशिंग मशीन इज स्टिल विद इन द वारंटी, ऐसा आप इसलिए मतलब कन्फर्मेशन के साथ बोल रहे हो क्योंकि आपका वॉशिंग मशीन देखिएगा 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है ये अभी वारंटी पीरियड में है, इसीलिए बोल रहे हो एज द वॉशिंग मशीन इज स्टिल विद इन द वारंटी पीरियड, ठीक है। फिर देखो, मैंने जानते हैं आप लोग भी इस तरह से कंपनी वाले जल्दी ठीक ठाक नहीं करते हैं, तो थोड़ा उन्हें डराना पड़ता है, तो क्या आप लिख रहे हो, इफ़ नो स्टेप इज़ टेकन टू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन, यदि कोई आपने कदम नहीं उठाया, स्टेप नहीं उठाया, किस चीज़ के लिए, रिप्लेस करने के लिए, किसको, वॉशिंग मशीन को, तो आप क्या करोगे, आई विल बी कंपेल्ड टू मूव टू द कंज्यूमर कोर्ट, तो आप कंपेल्ड हो जाओगे, ठीक है, कंपेल्ड मीन्स होता है बाध्य होना, ठीक है, आप बाध्य हो जाओगे कहाँ मूव करने के लिए, कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, उपभोक्ता अदालत में आप चले जाओगे, किस लिए, फॉर द रिड्रेसल ऑफ माई ग्रीवांस, यानी मैं अपने दुख के लिए, मैं अपनी पीड़ा के लिए, मैं अपने कष्ट के लिए कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, उपभोक्ता फोरम जाऊंगा, ठीक है, ऐसा आप बता रहे हो उनको। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार से लिखने से वो जल्दी थोड़ा डरते हैं और ठीक कर देते हैं, कहीं कोर्ट चला गया तो लेनी का देनी पड़ जाएगा, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन की जगह 10 वॉशिंग मशीन का खर्चा चला जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स, आप आशा कर रहे हो कि आप जल्दी कुछ रिप्लाई दोगे, कुछ मिस्त्री भेजोगे, या वॉशिंग मशीन रिप्लेस करोगे, या कुछ भी जो भी उपाय कुछ जल्दी करोगे। योर्स फेथफुली, और जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में नाम मेंशन किया गया है, आपको क्या बनना है, आप जो हो महेश हो या फिर मोहिता हो, तो जो भी हो आप, यदि बॉय है तो महेश लिखना, और गर्ल हो तो मोहिता लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है, महेश और मोहिता, लेकिन आप लोग किसी एक को ही मेंशन कीजिएगा, यदि आप बॉय हो तो महेश और गर्ल हो तो मोहिता को, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये क्वेश्चन आंसर बनाया, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे फ़ोन पे संपर्क किया और मुझे बताया कि सर आप मतलब राइटिंग सेक्शन के भी क्वेश्चंस को कवर कीजिए, तो आज ये राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 के भी जो सॉल्यूशंस को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो लर्नर्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ like, share, subscribe our channel. Okay, thank you.